तो हेलो गाइस, कैसे उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। आज हम बात करने वाले हैं NS 125 के बारे में, जो कि 2025 का न्यूली लॉन्च मॉडल है। इसके अंदर कंपनी ने ABS तो दिया ही है, उसके अलावा भी 2 से 3 अपडेट्स किए हैं। वो कौन कौन से अपडेट्स हैं, 1 मिनट आपका एक्स्ट्रा लूंगा, उसके बाद अपनी जो EMI की डिटेल है वो शुरू हो जाएगी। तो पहला जो अपडेट है वो इसके टेल सेक्शन से है, क्योंकि यहाँ पे इसका जो टायर हैगर है उसको चेंज कर दिया है। पहले जो आपको बड़ा सा टायर हैगर मिलता था, जो कि यहाँ पे इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो थोड़ी सी ड्यूरेबल मिलेगी, ज़्यादा बेटर मिलेगी। उसका जो टायर हैगर था पहले वाला वो थोड़ा बड़ा था और वहाँ पे फिटिंग फिनिशिंग थोड़ी सी डिसेंट नहीं थी। अभी क्या है, काफ़ी अच्छी फिटिंग के साथ आपको टायर हैगर मिल रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी फुल ऑन मिलती है यहाँ पे, और इसका जो टायर हैगर है वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल मिल रहा है। अभी यहाँ पे दूसरा जो अपडेट है वो है इसके ABS को लेके, कि ABS तो अपडेट हुआ ही है इसके अंदर, नो डाउट, आप सबको पता है। लेकिन इसकी जो डिस्क है वो 240 से होके हो गई है 260 mm की। तो बड़ी आपको डिस्प्ले मिल रही है इसके फ्रंट में, और टेलीस्कोपिक वाले सस्पेंशन मिल रहे हैं जो कि इंड्योरेंस कंपनी के दिए जा रहे हैं। सस्पेंशन का जो साइज है वो है 32 mm का। गाड़ी का जो कर वेट है वो है 144 kg, मतलब 144 kg की बाइक रहने वाली है। लाइट वेट है। सीट हाइट है 805 mm की। अगर आपकी हाइट है 5 फुट तो इस बाइक को आप आराम से चला लोगे। लेकिन आपके जो पैर है पूरे टच नहीं होंगे, सिर्फ पंजे पंजे टच होने वाले हैं। अगर आपकी हाइट 5 फुट से ऊपर है तो पूरे जो पैर है वो आपके टच हो जाएंगे। तो अगर आपकी जो हाइट है वो है 4.5 फुट की, तो आप अगर राइडर बढ़िया हो तो ही इस बाइक को आप चला सकते हो, वरना आपके जो पैर है बिल्कुल भी नहीं पहुंचने वाले। तो इस गाड़ी को चलाने के लिए 5 फुट की हाइट चाहिए आपको, क्योंकि गाड़ी की जो सीट है वो है 805 mm की। गाड़ी के अंदर जो चीज है वो सेम मिलने वाली है आपको। इसके जो इंडिकेटर्स हैं वो अभी तक हैलोजन में ही रखे गए हैं। तो अपडेट्स किया है ये, तो इसकी जो इंडिकेटर्स हैं उनको भी LED में कर देती कंपनी, तो भाई 4 चांद लग जाते इस बाइक के अंदर। तो 2 अपडेट्स होना बाकी है इसके अंदर, जैसे कि इसकी जो इंडिकेटर्स है वो LED में हो जाए और इसका जो आगे वाला टायर है वो 100 सेक्शन का हो जाए। अब बात करते हैं इस गाड़ी की फाइनेंस के बारे में, कि इस बाइक को आप 2025 में फाइनेंस पे लेते हो न्यूली लॉन्च ABS वाले मॉडल को, तो उसके लिए आपकी जो डाउन पेमेंट है वो कितनी होने वाली है, और उस डाउन पेमेंट के आधार पे आपकी जो EMI है वो पर मंथ की कितनी आएगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने पड़ेंगे शोरूम के अंदर, या शोरूम की तरफ से कौन कौन से पेपर आपको दिए जाते हैं, वो सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। बस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो सबसे पहले बात करते हैं, जब इस बाइक को लेने के लिए जाओगे आप शोरूम के अंदर, तो वहां से आपको क्या मिलता है। वहां से मिलेगी आपको 5 ईयर इंजन वारंटी, 5 साल का इंश्योरेंस, कुछ सर्विस आपको फ्री दी जाती है जिसमें लेबर चार्ज नहीं होती, ऑयल का पैसा आपको पे करना पड़ता है। पेपर के अंदर मिलते हैं आपको 4 पेपर, पॉल्यूशन पेपर, टेम्पररी RC बिल दिया जाता है, और इंश्योरेंस पेपर। 2 पेपर मिल जाते हैं आपको हैंड टू हैंड। बाकी 2 पेपर मिलेंगे आपको 2 दिन बाद, जब भी आप नंबर प्लेट लगवाने के लिए शोरूम में जाओगे या फिर आपको बुलाया जाएगा, तो वो 2 डॉक्यूमेंट्स आपको हैंड ओवर किए जाते हैं। अब इस बाइक को कौन ले सकता है, अब ये सवाल मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोग एज से रिलेटेड सवाल करते हैं कि मेरी एज है 18 साल, तो क्या मैं इस बाइक को ले सकता हूं। मेरी एज है 19 साल, तो क्या मैं इस बाइक को अपने नाम करवा सकता हूं। तो इस बाइक को अपने नाम करवाने के लिए आपकी जो एज है वो 20 साल होनी चाहिए। अगर आपकी एज 20 साल है तो आप अपने नाम पे इस बाइक को ले सकते हो। अगर आपकी एज 20 साल नहीं है तो आप अपने घर में से किसी भी मेंबर के नाम पे इस बाइक को निकलवा सकते हो। बाकी आप फिर उसके बाद बाइक चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं रोकेगा। अपने नाम करवाने के लिए आपकी जो एज है वो 20 साल होनी चाहिए। अब बात करते हैं इस गाड़ी के डाउन पेमेंट की, तो 18,000 रुपए की डाउन पेमेंट करके आप इस बाइक को बाय कर सकते हो। 18,000 के हिसाब से अपने पास जो प्लान है वो यहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर आप 18,000 के लिए फाइनेंस करवा रहे हो इस बाइक को 12 महीने यानी 1 साल के लिए, तो आपकी जो EMI है पर मंथ की वो यहाँ पे बनने वाली है 10,474 रुपए की, जो कि हर महीने आपको पे करनी पड़ेगी। 18 महीने के लिए फाइनेंस करवाते हो इस बाइक को, तो आपकी जो EMI है वो यहाँ पे बनने वाली है 7,412 रुपए की, जो कि हर महीने आपको पे करनी पड़ेगी। 24 महीने यानी 2 साल के लिए भी फाइनेंस करवा सकते हो, जिसमें आपकी जो EMI है हर महीने की वो यहाँ पे आ जाती है 5,890 रुपए की, जो कि हर महीने आपको पे करनी पड़ेगी। एक चीज़ और बता दूं, जितना ज़्यादा आप डाउन पेमेंट करोगे उतनी कम आपकी EMI बन जाएगी। EMI कम करवाने का सीधा सा फंडा है, या तो आपकी डाउन पेमेंट होनी चाहिए 40,000 प्लस, या फिर आपका सिविल होना चाहिए 750 प्लस, तो आपकी जो EMI है वो कम से कम आ जाती है। अगर आप 18,000 की डाउन पेमेंट करते हो, ठीक है, और आपका सिविल भी खराब है, तो आपकी जो EMI है वो लंबी चलेगी और एक्स्ट्रा पैसा पे करते हो आप बैंक को। लेकिन आपकी डाउन पेमेंट रहेगी 40,000 और सिविल भी रहेगा 750, तो आपकी जो EMI है वो कम से कम आने वाली है। आप तो अगर आप 30 महीने के लिए फाइनेंस करवा रहे हो इस बाइक को, तो आपकी जो EMI है वो यहाँ पे आ रही है 4,990 रुपए की। और सबसे अच्छी बात कि 36 महीने का भी प्लान है आपके पास, तो इस बाइक को आप 18,000 की डाउन पेमेंट करके 36 महीने के लिए फाइनेंस करवा रहे हो, तो सबसे लो EMI बन जाती है आपकी यहाँ पे 4,393 रुपए की, जो कि हर महीने आपको पे करनी पड़ेगी। अब ये तो हो गई EMI की बात। 12 महीने, 18 महीने, 24 महीने, 30 महीने या फिर 36 महीने के लिए फाइनेंस करवा सकते हो। ROI की बात करें तो स्टार्ट होता है 6.62% से, लास्ट जाता है 13% तक। अब ये इतना गैप क्यों, क्योंकि अगर आपका सिविल बढ़िया है, डाउन पेमेंट अच्छी कर रहे हो, तो आपका जो ROI है वो कम से कम हो जाएगा, 6% तक जा सकता है। लेकिन आपका सिविल अच्छा नहीं है, डाउन पेमेंट भी आप कम से कम करते हो, तो आपका जो ROI है
वो जाता है 13% तक। जितना आपका सिविल खराब होगा उतना ही ऊपर आपका आरओआई चला जाएगा, सिविल बढ़िया होगा तो आरओआई उतना ही कम आ जाएगा। उसी के हिसाब से आपकी जो डाउन पेमेंट है वो सेट होती है। तो डाउन पेमेंट कम तभी होती है जब आपको आरओआई जो है बेस्ट एंड बेटर होता है। तो अब डॉक्यूमेंट्स की बात करें, इस गाड़ी को लेने के लिए 3 डॉक्यूमेंट्स जरूरी होते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक से जुड़ी कोई भी डिटेल, जिसमें 3 चीजें आती हैं, चेकबुक, पासबुक और एटीएम कार्ड। चेकबुक के थ्रू भी इस बाइक को ले सकते हो, पासबुक दिखाओगे तो 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट दिखाना पड़ता है, 6 महीने का नहीं है तो 3 महीने का कंपलसरी है, वो दिखा के आप इस बाइक को ले सकते हो। एटीएम कार्ड जो है वो सबसे बेस्ट होता है। एटीएम कार्ड ऐड करवाने के बाद आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो हो जाएगी ऑनलाइन, जैसे हर महीने आपकी जो ईएमआई होती है वो कटेगी सीधा आपके अकाउंट से, आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। बस इतना ध्यान रखना, जो भी ईएमआई की डेट होती है उसे 2 दिन पहले चेक कर लेना अकाउंट में पैसा है या फिर नहीं, नहीं है तो डाल लें, क्योंकि एक दिन भी अगर आप मिस करते हो तो 500 से 700 रुपए तक की आपकी पेनल्टी लग सकती है, जिसमें आप ही का लॉस है, बैंक को भी आप एक्स्ट्रा पैसा दे देते हो। तो ध्यान रखना, ईएमआई की डेट से पहले चेक कर लेना अकाउंट में पैसा है या फिर नहीं। तो गाड़ी आपको कैसे लगी अपडेट होने के बाद कमेंट जरूर करना, वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो शेयर कर देना, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। तो गाइस लेते हैं अलविदा, मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, जय हिंद।